आज रात में सोने के पहले तकिए के नीचे ये नंबर लिख कर रख देना, बस फिर देखना चमत्कार। आज एक ऐसा वरदान आपको दे रहा हूं जिससे प्यार किसी और की तरफ देखे ही नहीं। प्यार पलट कर किसी की बात ना माने, घर वालों की, परिवार वालों की, नातेदारों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, किसी की भी ना सुने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात सुने, सिर्फ तुम्हारे पीछे भागे। प्यार पागलों की तरह आपसे बात करने के लिए तड़पेगा। फोन हो, मैसेज हो, कॉल हो, जिस भी तरह से आप मानोगे, अब वो आपको मनाने के लिए बेताब होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। किसी भी तरह की समस्या हो, प्यार में, रिलेशन में, संबंधों में, उपाय सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर उसके पीछे का पूरा रिसर्च बहुत बड़ा होता है। जैसे आज का ही देख लो। आज हम कह रहे हैं कि तकिए के नीचे ये नंबर रख करके सो जाइए। मात्र इतना छोटा सा काम करना, और इससे होगा क्या? इससे होगा तुम्हारा पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, लवर, प्रेम, जिस भी रिश्ते की बात करो, वो पागलों की तरह तुमसे बात करने के लिए तड़पेगा, तुम्हारे आगे पीछे भागेगा, तुम्हारी ही बात मानेगा, पलटकर किसी भी तरफ देखने के लिए रेडी ही नहीं होगा। उसके घर वाले हों, परिवार वाले हों, नातेदार हों, रिश्तेदार हों, उसके संबंधी हों, उसका कोई भी व्यक्ति कितना भी सन्निकटस्थ क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब बेकार। एक बार किसी का हो जाए ना मन, एक बार दिल किसी का हो जाए, तो फिर कुछ नहीं सुनता, फिर कुछ भी समझ नहीं आता। यकीन मानो, विश्व की सारी सुंदरता एक तरफ, प्यार एक तरफ। सत्य मानो, विश्व की सारी संपत्ति भी एक तरफ और प्यार एक तरफ। इससे ही बड़ी बात करो, दुनिया का किसी भी तरह का कोई काम एक तरफ, प्यार एक तरफ। प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है। लोग यूं ही यहां धन्यवाद नहीं करते, लोग यूं ही यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। यहां उसके पीछे पूरा वर्क किया जा रहा है, पूरा काम किया जा रहा है। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी उपाय, कोई भी नियम, कोई भी पद्धति, कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था, कोई भी नीति, कोई भी प्रणाली ऐसे काम नहीं करती। उसके पीछे पूरा का पूरा तिलिस्म वर्क करता है। आपको क्या लगता है, आप जो भोजन खाते हो वो सीधा ऐसे ही किसी बर्तन में डाल के पक जाता है? नहीं नहीं, उसके पीछे पूरी विधि विधान है, पूरा सिस्टम है कैसे पकाना है। हर भोजन का, हर पाक व्यवस्था का अपना एक अलग मतलब है। तुम जो कपड़े आराम से पहन लेते हो, क्या ऐसे ही बन जाता है? नहीं नहीं, उसके पीछे बड़ा तिलिस्म है। कोई कपड़ा बना रहा, कोई सिल रहा, कोई डिजाइन कर रहा है, कोई पहुंचा रहा है, कोई पैक कर रहा है, कोई आपको दे रहा है। एनीथिंग, जो भी तुम देख रहे हो पूरे विश्व में, चराचर जगत में, जो भी तुम्हारे नैन चक्षु देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ा तिलिस्म है। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। तो प्यार अपने आप कैसे होगा? तुम गलतियां करते हो, कार्मिक अकाउंट तुम समझ सकते हो बहुत अच्छे से। सूक्ष्म तरीके से बताऊं कार्मिक अकाउंट के बारे में? कार्मिक अकाउंट कहते हैं जब तुम अपनी पवित्रता नष्ट करते हो, जब तुम्हारा पतन होता है, जब तुम अपने धर्मनिष्ठता पर कायम नहीं रह पाते, तो कार्मिक अकाउंट खराब होता है। कार्मिक अकाउंट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट। कुछ जमा कर लो, जब जरूरत लगे तो निकाल लो। पहले निकाल लिया, बाद में जमा करोगे तो लोन होगा, पहले जमा करोगे बाद में निकालोगे तो एफडी है, मजे लेकर के निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही काम करता है। इसे हमने कई वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया है, आप देखिएगा उसे जरूर। जीवन में दुख आता ही तब है जब तुम कोई गलत काम करते हो, बना ही नहीं सकता। जीवन में जब तुमसे जान के अनजान में कुछ भी गलत होगा तो उसका फल आपको मिलना है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम बोलोगे कोई अनजान में हो गया या जान में हो गया, पाप सिर्फ पाप है। आग में तुम्हारा हाथ कोई डाल दे या तुम खुद डाल दो, दोनों में तुम बराबर जलने वाले हो। लाइट को, करंट को तुम जान के छुओ या कोई तुम्हें छुआ दे, बराबर करंट लगने वाला है। चकी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम्। हाँ, तुलसी बाबा भी कहते हैं इस बात पर, काया से जे पातक होई। क्या? काया मतलब शरीर। काया से जे पातक होई, बिन भोगे
छूटे नहीं कोई, ऐसा बाबा भी कहते हैं। जरा सोचना, जब इतना श्रेष्ठ व्यक्ति स्वीकृति की बात आई तो अपने आप को सबसे नीचे खड़ा कर दिया, तो तुम तो कहाँ ही आते हो, हम लोग कहाँ ही आते हैं। हाँ, एवं ही है सब कुछ। तो साहब स्वीकृति लाओ अपने अंदर। तुम जो भी उपाय, सोल्यूशन, दान, पुण्य, दया, धर्म कर रहे हो, ये सब उसी स्वीकृति के आधार पर करोगे तो ज्यादा जल्दी बेनिफिट पा जाओगे। तुम स्वीकृति के अंतर्गत नहीं हो, इसीलिए गड़बड़े। तुम्हें आदत कहाँ है स्वीकार करने की? तुम्हें तो आदत है अपनी गलतियों को दूसरे पर डाल देने की। इनकी वजह से ऐसा हो गया है। पढ़े क्यों नहीं? घर में व्यवस्था ही नहीं थी। अच्छा क्यों नहीं हुआ? इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तुम कुछ कर क्यों नहीं पाए? हमारे फादर ने वे पैसे नहीं दिए। साहब, किसी भी सफल व्यक्ति को जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे ये कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं थे उनके आसपास। तुम्हारी आदत है अपनी गलतियों को दूसरे पर डाल देने की। और तुम जब बहुत ज्यादा फंस जाते हो तो पता क्या कहते हो? पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। और रियली तुम्हें 100% पता है मेरे बच्चे कैसे हुआ है। तुमने ही किया है जानबूझकर, और तुम्हें बहुत एंजॉय करके किया है। खैर, फिर कभी डांटेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तुम बच्चे हो, तुमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। अपराध परंपरा परम नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। मैं तो कह रहा हूं अपराध एक परंपरा है, होते हैं सब सही। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। आज हम कह रहे हैं कि तकिए के नीचे नंबर लिख करके सो जाने से आपके सारे काम हो सकते हैं। तुम्हें करना है, एक सादे कागज पर 8 गोले बना लीजिए, और गोले इतने बड़े बनाइएगा कि उसके अंदर नंबर लिखे जा सके। हर गोले में एक नंबर लिखना है सबसे पहले। और अगर इन गोलों को शेड्यूल्ड आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक तरफ 1, फिर नीचे 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 8 करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। टोटल 8 ही बनाने। हाँ, देखिए अब आपको करना ये है, किसी भी गोले से शुरू करिए, अंत तक ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। 8 जगह पर सारे के सारे गोलों में पहला नंबर 8 ही होगा। 8 8 8 बार उत्तर आवे 1000, ये सूत्र है। 8 को 8 बार इस ढंग से लिखते हैं कि उत्तर 1000 आता है। इस गणित को हम फिर कभी बताएंगे, पर यह गणित बड़ी महान गणित है। तो 8, हर खाने में 8 तो लिखना ही है। उसके बाद के नंबर बता रहा हूं 8 बार। 4 3 2 6 9 5 0 22, ऐसे 8 बार कंटिन्यू लिखिएगा एक तरफ से। ये नंबर्स लिख करके बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ प्रणाम करके अपनी तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। सवेरे निर्माल्य पुष्पों के साथ इन्हें रखा जा सकता है। सच मानो, यकीन मानो, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तियां आपके पास तभी होती हैं जब तुम सोते हो, जब शयन करते हो। क्योंकि कहते हैं शयन करते समय तुम किसी लोक में होते हो, इसीलिए सपने देख पाते हो। सपने पूरी तरह से उस समय तुम्हें सत्य लगते हैं क्योंकि तुम वहां ही होते हो, तुम सत्य में उस जगह होते हो। तुम्हें कभी क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तुम डर रहे हो, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारा शरीर उसे प्रतिक्रिया कर रहा होता है। क्या ध्यान रहे, रात्रि हमेशा रिसर्च के बेनिफिट के लिए है। रिसर्च के लिए, बेनिफिट के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएशन के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का दान प्रदान नहीं करना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। ओम नमः शिवाय।